इजराइल के जरिए कतर पर हमास के लीडरों पर हमले के बाद पूरी दुनिया दो खैमों में बंटती हुई नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि अनकरीब थर्ड वार जो है वो शुरू हो जाएगी। पहली बार ऐसा लग रहा है कि अरब देश इस मुद्दे पर एकजुटता दिखा रहे हैं और इजराइल के खिलाफ एक मोर्चाबंदी करने की कोशिश की जा रही है। आज कतर में, दोहा में इसी मामले को लेकर मुस्लिम जो कोऑर्डिनेशन देश हैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस है, एक मीटिंग है और उस मीटिंग में तमाम देश पहुंचे हुए हैं। ईरान के राष्ट्रपति भी इसको अटेंड करने के लिए वो दोहा पहुंच चुके हैं। ये तमाम कवायद के दरमियान कल जो रात में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने फ़िलिस्तीनी अलग देश का समर्थन किया है, जिसमें 142 देश हैं जिन्होंने मिलकर के इस घोषणा पत्र के पक्ष में मतदान किया। 10 देशों ने इसका विरोध में मतदान किया, जबकि 12 देशों ने मतदान में भाग ही नहीं लिया। इजराइल, अमेरिका, अर्जेंटीना जैसे कुछ देशों को छोड़कर लगभग पूरी दुनिया फ़िलिस्तीन के पक्ष में खड़ी नज़र आई और 10 देशों ने इसके विरोध में वोट किया, जबकि 12 देशों ने मतदान में भाग ही नहीं लिए। यानी वो ना इधर के थे ना इधर के थे, उन्होंने वोटिंग में भाग लेने से इनकार कर दिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या महज इसमें इस तरह के प्रस्तावों को पास करके क्या इसका इम्प्लीमेंट होना आसान है? तो जाहिर सी बात है नामुमकिन सी ये सारी चीज़ें लगती हैं। बार बार इस तरह की चीज़ें, इस तरह की कवायद की जाती हैं और यही वजह है कि वो भारत, जहाँ पर पिछले 3 दिनों से इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर आया हुआ था और उसने तमाम भारत के बड़े बड़े मंत्रियों से मुलाकात कर बहुत सारे MOUs पर साइन किए हैं। ज़बरदस्त रिलेशन भारतीय जनता पार्टी शासित जो सरकार है केंद्र में, उसके और इजराइल के दरमियान ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। लेकिन क्योंकि भारत को मालूम है या सभी को मालूम है कि इसमें वोट देने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए उसके हक़ में वोट दे दिया गया और इजराइल से बहाना कर दिया जाएगा कि उससे क्या होता है, यूनाइटेड नेशन तो आपका है, अमेरिका जैसा चाहता है यूनाइटेड नेशन को अपने इशारों पर चलाता है। लेकिन कई बयानात ऐसे सामने आ रहे हैं अरब देशों के, एक तरफ अरब देशों के बयानात और एक तस्वीर कल सामने आई सऊदी अरब की, जहाँ पर हुतीज़ ने एक मिसाइल दागा था इजराइल पर, जिसको मदीना में इंटरसेप्ट किया गया सऊदी अरब के ज़रिए, बिन सलमान के ज़रिए। 3 दिन से लगातार ज़बरदस्त बयानात आ रहे हैं इजराइल के ख़िलाफ़ और वो कतर के साथ खड़े होने की बात करते हैं। लेकिन इस तरह जब मिसाइल दागा जाता है इजराइल पर तो वो उसको अपनी सरजमीन में इंटरसेप्ट करते हैं, उसको मार गिराते हैं। दूसरी तरफ बयानात दिए जाते हैं कि हम पूरी तरह से कतर के साथ खड़े हुए हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन बार बार जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि एक एक करके तमाम अरबों की बारी आएगी। पिछले 15 दिन के अंदर 7 अरब देशों पर हमले किए गए हैं इजराइल के ज़रिए, 7 अरब देशों को टारगेट किया गया है। और अब जिस तरह की धमकियां मिल रही हैं टर्की को, पाकिस्तान को, इन 2 देशों को इजराइल के ज़रिए ज़बरदस्त धमकियां मिल रही हैं। और टर्की के लिए जिस तरह से एक पत्रकार ने कहा कि आज कतर की बारी तो कल टर्की की बारी है। हालांकि उस पर अर्दोगान के जो मुशीर हैं, सियासी मुशीर, उन्होंने ज़बरदस्त जवाब दिया है और ये कहा है कि अपनी औकात में रहो, तुमने अगर हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखी तो एक दिन के अंदर दुनिया के नक्शे से इजराइल को ख़त्म कर दिया जाएगा। वहीं यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह के बयानबाजी, जो सफ़ीर था इजराइल का, उसने कहा कि तुम्हारे जैसे देशों में आतंकी उसामा बिन लादेन को पनाह दी जाती है और तुम बात करते हो हमारे ऊपर हमला करने की, तुम बात करते हो कतर का साथ देने की, तो पहले अपने देश से आतंकवाद को ख़त्म करो। हालांकि ये सारी चीज़ें वो देश जो पिछले कई दहाइयों से आतंक मचा रहा है इजराइल के ज़रिए, जिस तरह से फ़िलिस्तीन में लगातार आतंक मचाया जा रहा है और अपनी इंतहा पर पहुंच चुका है। अब जिस तरह से गज़ा शहर को पूरी तरह से तबाह बर्बाद किया जा रहा है, वो इस तरह की बातें जब इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करता है तो जाहिर सी बात है हंसी आती है और दुनिया उस पर विश्वास भी करती है। भारत में भी एक बड़ी संख्या है अंधभक्तों की
जो इज़राइल को मसीहा के तौर पर देखती है और सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमानों को मार रहा है, मुसलमानों को शहीद कर रहा है, मुसलमानों के ऊपर मजालिम ढा रहा है, उसके साथ खड़े होने की बात करते हैं। उसके समर्थन में झंडा लेकर के रैलियां निकाली जाती हैं और अगर दूसरी तरफ फ़िलिस्तीन के समर्थन में कोई झंडा फहराता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सारी चीज़ें भारत में चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ उसके समर्थन में, फ़िलिस्तीन के समर्थन में यूनाइटेड नेशन में वोटिंग भी की जाती है। तो हालात पूरी दुनिया में अब ये देखने वाली बात होगी कि जो अरब कोऑर्डिनेशन कंट्रीज़ की जो अभी मीटिंग हो रही है आज, उसमें क्या फ़ैसले आते हैं, या फिर जिस तरह से पहले ही से बयानबाजी होती है और उसके बाद लोग खाना खाते हैं और अपने अपने देशों को वापस चले जाते हैं, वहीं तक ये मामला सीमित रहता है।